सेकेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ और आज हम एक और अहम टॉपिक कवर करने लगे हैं अपनी इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वहाँ से। और आज हम एक पोइम को एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ, आज हम इस पोइम की एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसे समराइज़ करेंगे, एनालाइज करेंगे और इन दी एंड में कुछ थीम्स जो इससे रिलेटेड है वो हम कवर करेंगे। ये वो पोइम है जब मैं मैट्रिक क्लास में था तब मैंने पढ़ा था, तो आज वही पोइम मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। आज का जो पोइम है जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कासाब्लैंका। ये इस पोइम का भी नाम है और उसके अंदर जो एक लीडिंग करेक्टर है जिसकी ब्रेवरी, जिसकी डिसिप्लिन, जिसकी पेट्रोटिज्म के ऊपर हम बात करेंगे। ओवरऑल अगर हम थीम की बात करें तो ये डिसिप्लिन के ऊपर है कि आपको जब कोई आर्डर्स दिए जाते हैं तब आपको कैसे फॉलो करने चाहिए। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एंड में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का लेक्चर हम कवर करते हैं। ये हमारे फर्स्ट स्टैंजा है। मैंने आपको कहा था कि हम बात करेंगे इसको एक्सप्लेनेशन की, तो उसको समझाने के लिए मैं एक पेन ले लेता हूँ। आपको पता है जब भी कोई पोइट्री जो होती है उसके अंदर लिमिटेड एक तरह से अल्फाज होते हैं, लाइन बाय लाइन। ऐसा नहीं कि प्रोज की तरह वो ऐसे चली जाए, ऐसे नहीं होता। लिमिटेड वर्ड्स हर लाइन के अंदर पोएट की एक खासियत होती है कि वो मेंटेन करना चाहता है। उसके बाद वो राइमिंग स्कीम करना चाहता है कि वो मैच करना चाहता है कि एंड वाले जो अल्फाज उसका जो साउंड वो मैच हो। जैसे यहाँ पे डेक और रेक, फ्लीड, डेड, तो यहाँ देखें के और के का साउंड मैच हो रहा है तो ये राइमिंग स्कीम होगी। ए बी सी तो सी पे है, ए सी बी डी, ये राइमिंग स्कीम होगी हमारे इस पोएटिस की। तो चलिए पहली जो स्टेंजा है उसे हम कवर करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक बॉय की स्टोरी के बारे में जिसके फादर ने उसे कुछ ऑर्डर दिए थे, तो देखें मरते दम तक वो कैसे उनके फादर्स को फॉलो करता है, अपने एक डिसिप्लिन की, ब्रेवरी की, पेट्रोटिज्म की मिसाल कायम करता है। और उसका नाम जो था वो कासाब्लैंका था, उस लड़के का नाम। यही हमारे पोएम का नाम है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। ये जो स्टोरी है ये शिप के ऊपर है और शिप एक हमले की हालत में, शिप जो है वो जंग की हालत में है। तो दूसरे जो एनिमीज़ हैं वो उसके ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं। तो एक तरह से वो शिप जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है। द बॉय स्टूड, खड़ा रहा, ऑन द बर्निंग डेक। डेक कहा जाता है जो शिप का ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है। जैसे अगर ये मैं नाव बना लेता हूँ तो अगर इसका जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा, इसे डेक कहा जाता है। तो जो लड़का था वो वहाँ खड़ा रहा था। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। बर्निंग मीन्स जलने वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शिप पे ऊपर अटैक हो रहा था तो वो जल रही थी। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो वो जो लड़का था वो शिप के जो ऊपर वाला हिस्सा था जो कि जल रहा था उस पर ऊपर खड़ा हुआ था। विंस ऑल बट ही हैड फ्लीड। विंस ऑल बट ही हैड फ्लीड। और एक तरह से जो सारे थे वो चले गए थे, मर चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, लेकिन ये वहाँ पे मौजूद था। द फ्लेम, आग के शोले को कहा जाता है। द फ्लेम दैट लिट द बैटल्स wreck। अब ये कहा जाता है कि क्योंकि गोलाबारी हो रही थी तो उसकी वजह से, जो उस जंग की वजह से एक तरह से बिल्कुल तबाही हो चुकी थी। एक तरह से बैटल्स wreck में जंग की वजह से जो मलबा होता है उसके ऊपर आग रही थी। आपने अगर कोई मूवी का सीन देखा हो तो आप देखते हो कि अगर जब किसी और के बंदों पर अटैक किया जाता है तो एक तरह से जो महल वगैरह हो जाता है वो जल जाता है, उसके ऊपर आग वगैरह होती रहती है। कई बार आपने बॉलीवुड की मूवीज़ में भी ऐसे सीन देखे होंगे। तो द फ्लेम, जो आग के शोले थे, दैट लेट मीन्स जलाना, तो वो जल रहे थे इन द बैटल्स wreck। जो भी मीन्स यहाँ तो शिप की बात हो रही, तो जो शिप का जो साजो सामान था, शिप थी, और तो वो सारे के ऊपर एक तरह से आग जल रही थी। बैटल wrecks मीन्स जो जंग में तबाही वाला सामान था। शोन अराउंड, शोन मीन्स वैसे तो शाइन वाला, शोन मीन्स जलना, शाइन चमक को भी कहते हैं। तो आग की वजह से एक तरह से जो चमक, उस वजह से उन्होंने ये अल्फाज यूज़ किया पोएटिस्ट ने। शोन अराउंड हिम, जो आग थी उसके इर्द गिर्द थी, उसके करीब थी। ओवर द डेड, और जो मरे हुए लोग थे उनके ऊपर भी आग थी। तो ये मैं से समअप करता हूँ फर्स्ट स्टैंजा को। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। जो बॉय था वो खड़ा रहा उस
जलते हुए जहाज़ के ऊपर, वेंस ऑल बट ही हैड फ्लेड, जबकि वो भाग सकता था लेकिन वो भागा वगैरह नहीं, वो खड़ा रहा। द फ्लेम दैट लेट द बैटल्स wreck, और वो आग जो कि सारे जंग वाले उस साजो सामान पे थी, इवन जो बॉडीज़, डेड बॉडीज़ वहाँ मौजूद थी उसके ऊपर भी वो आग जल रही थी। तो ये सीन फर्स्ट स्टेंजा में पोएटेस ने एक्सप्लेन किया है, फेलेसा ने, ये उनके नाम है, फेलेसा डोरोथी हेमिंग्स उनका पूरा नाम है। ये हमारी गालबन सेकंड स्टेंजा है, उसे हम कवर कर लेते हैं। येट ब्यूटीफुल, अब वो लड़के के लिए कह रहा है कि वो खूबसूरत है। येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड, ब्राइट मीन्स चमक से, तो एक तरह से इन दैट सिचुएशन, इन द वार सिचुएशन ही वॉज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत भी था। एंड ब्राइट मीन्स एक तरह से उसके चेहरे पे चमक थी, कोई उदासी वगैरह थी। एंड ही स्टूड मीन्स खड़ा रहा। ये खड़ा इस वजह से कि उसके वालिद साहब ने उसको खड़ा किया था कि आपने यहाँ खड़ा होना, तो अपने वालिद साहब की जो आर्डर्स थे वो उनको फॉलो करता था इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, जो भी हालात हों। और यहाँ पे आप राइमिस के स्टूड ब्लड स्टॉर्म फॉर्म इज़ बोर्न टू रूल द स्टॉर्म, तो ये एक तरह से ये जो लाइन है पोएटेस ने लिखी है उस लड़के की प्रेज में, तो वो ऐसे खड़ा रहा। एक तो खूबसूरत था, ब्राइट, उसके चेहरे पे चमक थी, और वो कह रही है कि वो पैदा ही ऐसे हुआ है ताकि वो ऐसे मसलों के ऊपर रूल करे, क्योंकि मीन्स स्टॉर्म का यहाँ मतलब है तूफ़ान। अब तूफ़ान समुद्री नहीं, तूफ़ान ये जो जंग वगैरह ये वो पोएटेस करिए, तो वो कह रही है ये तो बच्चा पैदा ही ऐसे ही मसलों को फेस करने के, क्योंकि वो ब्रेव है, डिसिप्लिन है। तो ये लाइन गालबन उसकी प्रेज में लिखी है कि इज़ बोर्न टू रूल द स्टॉर्म, ताकि ऐसे मसलों को वो फेस करे, ये पैदा ही ऐसे मसलों को फेस करने के लिए है। अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड के मीन्स ये जो बहादुरी वाली बात है कि जंग की सूरत में कासाबेन का खड़ा रहा है उसी शिप के डेक के ऊपर, जबकि वो भाग सकता है, जा सकता है, तो उसके अंदर ये इस वजह से क्योंकि उसके अंदर हेरोइक ब्लड का सेंस मतलब कि उनके ख़ानदान से, क्योंकि ये कुछ क्वालिटीज़ जैसे डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर होते हैं, या रेसलर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, तो अमूमन ये ब्लड में आ जाता है, ये वाली बातें, ये खुसूसियात। तो ये जो खुसूसियात है कासब बेगम की, पोएटेस का मानना है कि उसके अंदर ये ख़ानदान में मौजूद है, उसके खून में मौजूद है। प्राउड, एक बंदा प्राउड है थ्रू चाइल्ड, ये कह रहे हैं कि अभी एट द प्रेजेंट टाइम वो बच्चा है, ही इज़ अ चाइल्ड, बट इन हिज ब्लड देयर इज़ अ हीरोइक ब्लड, वो जो ख़ानदान वाली बात है, उनके ख़ानदान में क्वालिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। ये हमारा सेकंड स्टंजा था। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टंजा के बारे में। द फ्लेम्स कहते हैं आग के शोलों को, ये जो आग ऐसे कुछ होती है, ये जो आग थी, द फ्लेम्स रोल्ड ऑन मीन कवर करना सारे के ऊपर, ही वुड नॉट गो, आग उसके लपेट सकती है लेकिन वो जा फिर भी नहीं रहा। विदाउट हिज फादर्स वर्ड्स मीन्स विदाउट हिज फादर्स परमिशन, क्योंकि इस जंग में उसका वालिद साहब भी मौजूद है उसी जगह पे जहाँ पे ये कासाबेन का खड़ा है, वो इस वजह से खड़ा है कि उसने वालिद साहब ने उसे खड़ा किया था, तो वो नहीं जाएगा जब तक एक तरह से उसके वालिद साहब के उनको परमिशन नहीं मिल जाती। ये है एक डिसिप्लिन होने का बंदा, जैसे हुजूर साहब ने अपने बंदों को जंग उहद के टाइम में एक पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दिया था कि आपने यहाँ से हिलना नहीं, लेकिन जब वो हिल गए, वहाँ से चले गए, तो उनको शिकस्त भी हुई थी। तो ये एक तरह से डिसिप्लिन वाली बात आप यहाँ समझ लें कि वो कह रहा कि नहीं जाएगा, और इसी डिसिप्लिन की वजह से बच्चे की उस जगह को ना छोड़ने की वजह से ये पोएम बना है, अदरवाइज़ इस पोएम में कुछ ऐसा नहीं है। तो बच्चे की जो डिसिप्लिन वाली बात है, अपने वालिद साहब की बात फॉलो करने वाली बात है, ये कह रहे हैं कि वो नहीं जाएगा जब तक उसका वालिद साहब नहीं कहता। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, चाहे तो वो जा सकता है, हालात ऐसे हैं, छुप जाए, भाग जाए, लेकिन नहीं जा रहा। द फादर फेंट कहना है कि जब आप कमज़ोर पड़ जाओ, जब आप वीक पड़ जाओ, जब आपकी आंखें बंद हो, तो जंग की हालत है, आपको पता है कि उसके फादर जंग की वजह से कमज़ोर पड़े, इन डेथ बिलो, तो एक तरह से मौत वाली वो हालत में है,
और वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। हिज वॉइस नो लॉन्गर हियर्ड, और उसके फादर का, कासा बिन के फादर का आवाज़ भी नहीं सुना जा सकता। तो ये सिचुएशन है। एक तो बंदा, उसका बेटा वहाँ खड़ा है अपने वालिद साहब की परमिशन के इंतज़ार में, लेकिन वालिद साहब ज़ख्मी हो चुके हैं, उसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है और उसका आवाज़ भी हम हियर नहीं कर रहे, लेकिन वो खड़ा है वहाँ पे। तो ये हमारी थर्ड इंस्टेंस आती। फोर्थ को हम डिस्कस कर लेते हैं। ही कॉल्ड अलाउड, उसने अलाउड मीन्स तेज़ होके कहा, ताकि वो चाहते थे कि मेरे वालिद साहब सुने। से फादर से, वो कहते हैं फादर मैं आप कहो मेरे लिए, कोई हुक्म दो कि मैं यहाँ से जाऊँ ना जाऊँ। तो वो अपने वालिद साहब करें, से फादर से मेरे लिए कुछ कहो। इफ़ येट माई टास्क इज़ डन, इफ़ येट माई टास्क इज़ डन, तो जो आपने टास्क दिया था कि मुझे यहाँ खड़ा रहना है, कोई उसको टास्क दिया था, तो क्या मेरा वो टास्क पूरा हो गया, क्या मुझे अब जाना चाहिए? तो वो अपने वालिद साहब को कह रहे हैं, पूछ रहे हैं एक तरह से सवाल निशान में कि क्या मेरा टास्क हो गया, क्या मैं जाऊँ। ही न्यू नो दैट द चीफ्टेन ले, चीफ्टेन ले मीन्स एक तरह से वो नीचे पड़ा था। जो चीफ्टेन था, बड़ा चीफ्टेन कहा जाता है, बट चीफ को जो बड़ा था, चीफ्टेन ले मैंने नीचे, तो उसे पता नहीं था जो कोई बड़ा सरबराह था उसका वो नीचे पड़ा था, अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन। तो वो उसको भी पता नहीं था अपने बेटे के बारे में कि वो एक मुश्किल में है, मुसीबत में है, क्या उसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो भी उसे पता नहीं। राइमिंग स्कीम से ले डन सन, ये राइमिंग स्कीम आप देख लें दोनों की, 1 to 3 2 to 4, ये राइमिंग स्कीम है। अब हम फोर्थ पे आ गए, उसे डिस्कस करते हैं। स्पीक फादर, अगेन वो एक तरह से एक्सक्लेमेशन मार के, जो कि ताज्जुब वाली, हैरत वाली बात करें, तो अगेन वो कह रहे हैं स्पीक फादर, बात करें फादर। वंस अगेन ही क्राइड, उसने आवाज़ दे के कहा, इफ़ आई मे येट बी गोन, क्या मैं अभी भी जा सकता हूँ। एंड बट बूमिंग शूट्स रिप्लाइड, तो एक तरह से जो शॉट्स थे, जो एक तरह से आर्मी के शॉट्स से वो एक तरह से आ रही थी। एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, और उसकी वजह से जो आग भी थी वो तेज़ी से फैल रही थी, बढ़ रही थी। ये राइमिंग स्कीम में क्राइड, रिप्लाइड, गॉन ऑन, ये राइमिंग स्कीम इसमें। ये हमारी और स्टैंजा आ गई। अपॉन हिज ब्रो का मतलब है फोरहेड, तो उसका जो फोरहेड था, फेस का फोरहेड जो होता है, अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीथ, उसने वो महसूस की जो आग के जो शोले थे, उसने वो गर्मी अपने फोरहेड पे ऊपर फेस की, ब्रीथ भी नहीं फेस करना। एंड इन हिज वेविंग हेयर, और उसके जो हेयर थे वो भी इधर, वेविंग मीन्स इधर उधर है, जैसे ये वेव हैं, तो उसके जो हेयर है वो भी इधर उधर हो रहे थे, गर्मी भी थी और एक तरह आग के शोले भी थे। एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लॉन पोस्ट ऑफ द डेथ, तो वो जो वहाँ से देख रहा था, लॉन पोस्ट ऑफ द डेथ, जहाँ खड़ा था मौत के उस पोस्ट पे, तो वहाँ से देख रहा था। इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर, तो डेस्पेयर, लेकिन वो अभी भी बहादुर था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कुछ एक डेस्पेयर, थोड़ी नाउमीदी आ चुकी थी, क्योंकि उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा था अपने वाले साहब से आर्डर कि क्या करना है, नहीं जाना है, क्या करना है। तो बहादुर तो था, लेकिन थोड़ा आप प्रोटेस्ट करने के थोड़ा नाउमीद हुआ था कि मेरा क्या होगा। इन ऑल सर्कमस्टेंस वो वहाँ खड़ा रहा। एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, तो अगेन उसने शाउट किया और ज़ोर से शाउट किया। माई फादर मस्ट आई स्टे, उसने अपने फादर से पूछा क्या मुझे अभी भी, यहाँ तक कि बार बार पूछ रहा, जवाब नहीं आ रहा तो चले जाओ, लेकिन वो अपने फादर के जो डिसिप्लिन वाली बात है कि अगर आपको कोई कमांड दे, आपको अगर कोई टास्क आपका बढ़ा दे तो आपने फॉलो करना है इन ऑल सर्कमस्टेंस। वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रो सेल एंड श्राउड, तो वाइल ओवर हिम इसके ऊपर फास्ट, थ्रो सेल, सेल में सफ़र करना, श्राउड मीन्स कवर करना। द रेथिंग फायर मेड अवे, तो उसके ऊपर जो आग थी वो आती रही थी, करीब आती रही थी, श्राउड मीन्स उसे कवर कर रही थी। ये सिचुएशन है, अलाउड, श्राउड, स्टे अवे। तो ये आप देख रहे हैं सिचुएशन। अगेन उसने अपने वालिद साहब से पूछा कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, और आग भी बढ़ती जा रही है। ये जो चले हमारी और स्टैंस आ गई। दे रेप्ट द शिप इन द स्प्लेंडर वाइल्ड, तो जो आग थी एक तरह से उसने अपनी लपेट में ले लिया। जैसे रेप्ट मीन्स कवर करना, जैसे रैपर होता है ना टॉफ़ी वगैरह। दे रेप्ट द शिप इन अ स्प्लेंडर वे, दे कॉट द फ्लैग हाई, और हुआ ये कि जो आग ने ना सिर्फ शिप को उसने लपेट में लिया, दे कॉट द फ्लैग हाई,
आप अमूमन अगर मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो हर शिप पे अपने जहाज़ का फ्लैग वगैरह होता है। इवन आप पाकिस्तान की नेवी आर्मी जो है वो भी अपने फ्लैग लगाती होंगे, हर कंट्री अपना फ्लैग लगाती है। तो जो आग थी पूरे शिप को भी उसने अपनी रपैट में ले लिया। रेप्ट मीन्स कवर करना, WRFT रेप्ट। दे कॉट द फ्लैग हाई, जो ऊपर फ्लैग था वहाँ तक आग चली गई थी। एंड स्ट्रीम्ड अबाउट द गार्लेंड चाइल्ड, और जो आग थी वो गार्लेंड मीन्स शानदार। तो जो बच्चा खड़ा था कासाबिन का, उसके ऊपर भी आग चढ़ने लगी थी। लाइक बैंड्स इन द स्काई, जैसे एक धुआं आसमान को कवर कर लेता है, कोई धुएं जैसी बैंड्स धुएं की चीज़ को कवर करते हैं, तो जैसे धुआं ऐसी चीज़ें आसमान को कवर कर लेती हैं, वैसे ही जो आग थी उसने पूरे जहाज़ को, जहाज़ के झंडे को और उस बच्चे को कवर कर रही थी तेज़ तेज़। चले जी, अब हमारा ये था। देयर केम अ बस्ट ऑफ थंडर साउंड, एक बड़ा आवाज़ हुआ। देयर केम अ बस्ट एक फटने की आवाज़ को। देयर कम अ बस्ट ऑफ थंडर, थंडर मीन्स आवाज़ को कहता तेज। द बॉय वेयर वाज ही, अब कहाँ है वो कह रहा है। आस्ट ऑफ द, अब वो अब बच्चा तो आग में चला गया, वो जल के झुलस के जल गया। अब वो विंड्स हैं उनकी आवाज़ है, तो बच्चा कहाँ है, वो चला गया, वो जल गया। और द बॉय, ये जो है जब आपको तकलीफ़ हो तब आप ये यूज़ करते हैं। वेयर वाजी, अब वो कहाँ है। आस्क ऑफ द विंड्स दैट ऑफ द अराउंड, तो जहाँ पे सिर्फ जवाब देने के लिए जो चीज़ मौजूद थी वो थी विंड्स, हवाएं जो चल रही थी। विद द फ्रेगमेंटेड स्ट्रूड इन द सी, और जो स्ट्रूड मीन्स पखेड़ स्कैटर्ड, तो जो मलबा था, धुआं था, ये सारी चीज़ें थी वो समंदर में फैल गई थी, लेकिन बच्चा कहाँ था उसका पता नहीं था, और वहाँ पर सिर्फ ये हवाएं मौजूद थी। स्ट्रूड मीन्स पखेड़ स्कैटर्ड। विद मस्ट कहा जाता है, जैसे जहाज़ वगैरह होते हैं ना, तो उनके ऊपर आपने देखा होगा एक तरह से एक कपड़ा लगा होता है, यहाँ पे ये कपड़ा लगाता है, इसको मस्ट कहा जाता है। और जहाज़ को चलाने के लिए एक तरह से ये व्हील नुमा, आपने बाज़ मूवीज़ में भी देखा होगा, ये एक तरह से कुछ स्ट्रिंग होता है। विद द मस्ट एंड हील एंड पैन एंड फेयर, तो जहाँ पे जो कपड़ा था और ये जो एक तरह से स्ट्रिंग था, ये सारी जो चीज़ें थी। दैट वेल हैड बोर्न देयर पार्ट, वो भी उसमें जल गई थी। उन्होंने भी अपनी कंट्रीब्यूशन की, वो भी उसमें जल गई। बट उन्होंने भी एक तरह से अपनी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जहाज़ को चलाने के लिए एक तो मस्ट लाजमी होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हवा वगैरह देते हो, तो उन्होंने भी अपनी इस जंग में किरदार अदा किया। और जो स्ट्रिंग भी, क्योंकि आपको चलाने के लिए स्ट्रिंग नहीं, तो उन्होंने भी अपना एक फेयर काम किया इसमें, और उन्होंने भी एक शेयर डाला अपने इस स्ट्रगल में। बट द नोबलेस्ट थिंग विच पैरिश देयर, लेकिन वो कह रहे हैं कि और ये इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें जो राइटर्स पोएट्स कहना चाहती हैं। बट द नोबलेस्ट थिंग विच पैरिश मीन्स जल के खाक हो जाना, जल जाना, भस्म हो जाना, वाज दैट यंग फेथफुल हार्ट। लेकिन जो सबसे खूबसूरत और जो प्यारी चीज़ थी जो कि जल के तबाह हो गई, वो कह रहे हैं ये फेथफुल बच्चा था, वो बंदा जल गया। ये मस्ट से हील, जो स्ट्रिंग, जो कपड़ा होता है, जैसे हम डायरेक्शन सेट के अंदर शिप की, लोग कह रहे सबसे जो अजीम चीज़ थी वो बच्चे की डेथ थी। देखने का बहुत शुक्रिया। आई होप कि अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने किसी दोस्त के साथ लाइक करें और शेयर कीजिएगा उस दोस्त के साथ जिसे ये पोएम पढ़ना चाहिए। कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि बच्चे को जाना चाहिए था, सही किया, गलत किया, और ये डिसिप्लिन की इसकी थीम है, ब्रेवरी की, क्या ये सही थीम है इसके बारे में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच।